अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक भाई सवाल करते हैं कि जो लोग बीमारी की हालत में मरते हैं, क्या वो सीधे जन्नत में जाते हैं या नहीं? क्योंकि वो कहते हैं कि हमने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुनी है कि जो कोई भी बीमारी की हालत में मरता है, वो शहीद होता है। तो आखिर क्या ये बात सही है या नहीं? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे कि जो लोग बीमारी की हालत में मरते हैं, क्या वो बिना हिसाब किताब के जन्नत में जाते हैं या नहीं, या उनका हिसाब व किताब होता है। मेरा भाई याद रखें कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि दुनिया में हम जो भी करेंगे, कुछ भी करेंगे, हमें उसका हिसाब देना पड़ेगा। एक एक रुपए का, एक एक पैसे का हिसाब देना पड़ेगा, ज़र्रे ज़र्रे का हिसाब देना पड़ेगा। यही बात है। आप एक मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से फरमा रहे थे कि हमें हर चीज़ का हिसाब देना पड़ेगा। तो सहाबा कराम कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिर ये कैसे होगा? कोई भी इंसान एक एक चीज़ का हिसाब कैसे दे पाएगा? तब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या हम बीमार नहीं पड़ते हैं? क्या लोग बीमार नहीं पड़ेंगे? क्या लोगों के अंदर बीमारियां नहीं आएंगी? तो लोगों ने कहा कि क्यों नहीं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब इंसान दुनिया में आया है तो उसको बीमारियां भी आएंगी, परेशानियां भी आएंगी, मुश्किलें भी आएंगी। तब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा बीमार होता है ना, तो बीमारी की हालत में उससे गुनाह ऐसे झड़ते हैं जैसे सर्दी के मौसम में पेड़ों से पत्ते झड़ते हैं। अब गौर करने वाली बात है, यानी जो हम पर बीमारियां आ रही हैं, बीमारियों में हम मुब्तला रहते हैं, बुखार आया तो उसकी वजह से गुनाह झड़ गए। इसी तरह से जो भी बीमारियां आती हैं उसकी वजह से हमारे गुनाह माफ़ होते रहते हैं। इस तरह से इसीलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स भी बीमारी की हालत में मरेगा वो शहीद होगा। लेकिन मेरे भाई याद रखें कि लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब हम डायरेक्ट इंसान जन्नत में ही जाएगा। अब उसके कुछ मामलात ऐसे रहते हैं जिनका उसे खामियाजा भुगतना भी पड़ेगा, क्योंकि कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जो बग़ैर तौबा के माफ़ नहीं होते हैं। उन पर आपको वो तौबा करनी होगी, या अगर आपने तौबा नहीं की है तो उसकी आपको सज़ा मिलेगी। जैसे गुनाह कबीरा जो रहते हैं, कबीरा गुनाह, वो बग़ैर तौबा के माफ़ नहीं होते। और अब बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि अब मालूम ये नहीं रहता है कि मरने वाला जो इंसान बीमारी की हालत में मरा है, वो उसके लिए इम्तिहान था या सज़ा थी। क्योंकि अल्लाह ताला कभी-कभी किसी को सज़ाओं में भी मुब्तला कर देता है। हम में से अक्सर लोगों के हालात ये हैं कि अगर हम किसी गैर को देखते हैं, किसी दूसरे को देखते हैं कि वो बीमारी है, कोई मुश्किल आ गई और वैसी हालत में मरा, तो कहते हैं कि वो तड़प-तड़प कर मरा, उसको यही सज़ा थी, उसके अमाल की सज़ा है। और जब अपनी बात आती है या अपने किसी ख़ास की बात आती है, तब कहते हैं कि उसकी बीमारी हमें उसकी नेकियां लगती हैं। तो ये दोगलापन नहीं होना चाहिए। बल्कि किसी भी अगर हम देखते हैं कोई भी इंसान बीमारी की हालत में मरता है या किसी बुरे हादसा से मरता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरा इंसान है। हो सकता है अल्लाह ताला उसका इम्तिहान ले रहा हो, वो इम्तिहान की वजह से इन मामला से गुजरा हो। या और हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो बिस्तर पर लेटे-लेटे मर जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छे लोग मर गए, अच्छी मौत मर गए। हो सकता है कि वो मौत बज़ाहिर तो अच्छी आ रही हो, लेकिन उनके अमाल अच्छे ना हो। इसीलिए आमाल का फ़ैसला अल्लाह के हाथ में है। कौन कौन इंसान अच्छा है, कौन बुरा है, ये मामला अल्लाह के हाथ में है, वही बेहतर जानता है। हमें चाहिए कि अगर कोई भी इंसान बीमारी की हालत में मरता है या कोई मुश्किल वक़्त में मरता है या बुरे तरीके से मरता है, तो उसके बारे में गलत गुमान ना करें। इस चीज़ से बचना चाहिए। और ये बात याद रखें कि अगर हम बीमारी की हालत में मरते हैं या बीमारी हम पर आती है, तो इसका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुआ है कि बीमारी में हमारे गुनाह झड़ जाते हैं, हमें गुनाह माफ़ हो जाते हैं। इसलिए हमें इस बात का यकीन है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमा दिया कि जो बीमारी की हालत में मरे या जो किसी का एक्सीडेंट वग़ैरह हो जाते हैं, मोमिन मरता है, तो वो भी शहीद है। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। अल्लाह ताला कहने सुनने से अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।